वो कुफ्र होता है, वो बातिल होता है। एक के बाद एक यहाँ इमामत के चिराग से चिराग करते चले जाते हैं। ये इमामत की अजमतों के गुंबद पर अपने लागर और नातमा फिक्र के टायर उड़ाने वाले नाक़िबत अंदेश विलायत ना शनास कंदे ना तलाश हमसे सवाल करते हो कि पहले ने जंग क्यों, एक भाई ने जंग क्यों की और एक भाई ने सुनो क्यों की? जब दोनों इमामों का मियार एक है, मिजाज एक है, आप कुरान में तलाश करें और फिर हम इतराज करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दें। जनाब हजरत मूसा की वही मां पे वही नाजिल हुई कि अपने लाल को संदूक में बंद करो और दरियाए नील के हवाले कर दो। जिधर पानी बह रहा था उधर ये संदूक नहीं गया। मुखालिफ सिंह जमाने की मौजों को चीरता हुआ आगे बढ़ के बता रहा है कि राह खुदा के राही जमाने की रो के साथ नहीं बैठे। चीरता हुआ पानी वहां पहुंचा जहां से पहुंचना था। फिरौन के ऐवान महल के करीब जाकर रुक गया। पानी गुजर रहा है कि वही है। सारे मुसलमान माशाल्लाह झूम झूम के पढ़ते हैं कि फिरौन के दरबार के करीब जो महल था ना दरिया के किनारे, वहीं मूसा का संदूक रुक गया। मुझे बताओ संदूक में क्या सुराख था जिसमें मूसा सांस ले रहे थे? अगर सांस था, सुराख था तो उसमें पानी चला जाता, पानी चला जाता तो सांस नहीं ले पाते। बंद था ना, फिर अल्लाह जाने कितनी मुद्दत तक फिरौन के ऐवान तक रहा, वहां से यहां चला। मुझे बताओ कि किसने पानी दिया, किसने खाना दिया, कहा हमें पता नहीं, खुदा जाने। अब हमसे मत पूछना कि 3 दिन तक जब अली काबे में रहे किसने खाना दिया, किसने पानी दिया। मंजिल पे खड़ा रहा, सारे पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम न डूबा, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, वहीं रहा जब तक फिरौन की निगाह इस पे न पड़ गई। बदअक्ले को अक्ल में लाने के लिए इसे कहते हैं, इसी संदूक को जो कुरान में लफ्ज आया है ताबूत सकीना, तारीख में इसे सकीना सुकून देने वाला ताबूत, यही संदूक ताबूत था। फिरौन की अक्ल को, बदअक्ल को अक्ल में लाने के लिए ताबूत की ज़ियारत जरूरी होती है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। और वहां मंजिल पे पहुंच गया ना, सारी तकरीरें कर रहे हैं, तफसीरें लिखी जा रही हैं, पंफलेट बांटे जाते हैं कि मूसा के संदूक की तासीर ये थी कि पानी बहता रहा, वो अपनी मंजिल पे खड़ा रहा, उल्टी सिंध टहलता हुआ, चलता हुआ, आगे पर्वतों अपनी पतवारों को चीरता हुआ वहां पहुंचा जहां से पहुंचना चाहिए था। इसमें शक्ति मिजाज भी इंसान कभी शक नहीं करता। जब मैं नीमा शाबान को अपना अरीजा दरिया के किनारे डालता हूं तो कहा जाता है आपका ये खत ईमान तक पहुंच सकता है। अरे जब मूसा का संदूक फिरौन के दरबार तक पहुंच जाए तो कुछ नहीं होता। अरे मेरा अरीजा ईमान के आस्थाने पे पहुंच जाए तो संदूक को निकाला गया,
संदूक को निकाला, खोला। आहा, अल्लामा इब्ने हसन नूनवी मरहूम क्या खूबसूरत जुमला कहा है माशाअल्लाह कि जब उस संदूक को खोला तो चांद के से मूसा नजर आया। चांद के से मूसा नजर आया। फिरौन को इस बच्चे पे प्यार आ गया। प्यार में तुम तो पागल होता है ना, पता नहीं किसको कहां आ जाएगा। प्यार आने लगा, गोद में उठाया, प्यार में करीब आना चाहा। आने वाले मेहमान ने इस मेजबान की खातिरदारी ऐसी की कि पूरी दाढ़ी लंबी सी पकड़कर, दाढ़ी इतनी लंबी की कि पूरी गिरफ्त में आ जाए, पकड़कर खींच कर एक तमाचा मारा। ए मूसा, मेरी समझ में नहीं आता, ये तमाचा मारा तो क्या? क्या नादान, तुझे पता नहीं है कि सिर्फ मैं मूसा नहीं हूं, वक्त मैं नबी हूं, और नबी का मिजाज ये होता है कि वो एक लम्हे के लिए भी किसी काफिर की गोद बर्दाश्त नहीं करता। लिए भी किसी काफिर की आगोश को नबूवत बर्दाश्त नहीं करती, तो जब मूसा जैसा नबी किसी काफिर की गोद को बर्दाश्त नहीं करता, तो मोहम्मद जैसा सैयदुल अंबिया 15 बरस तक अबू तालिब की आगोश में कैसे झूलता रहा। और मैंने जब तारीख के पन्नों को पलटना शुरू किया तो मुझे एक तमाचा नहीं, 2 तमाचे नजर आए। मक्के का चौधरी बुतों के नीचे चौधराहट होती वो है ना, बस किसी की चीज का भी चौधरी बन जाता है। हमारे यहाँ गांवों में भी तो बस ये मेरा है, ये मेरी है, उस सुरमा लगाने का ठेकेदार बन गया था। जो भी बच्चा पैदा होता था उसकी आंख में बुतों के नीचे पड़ी खाक को आंखों में लगाता था। जैसे ही अपनी गर्द आलूद उंगलियों को खैबर के दरवाजे में गड़ने वाली उंगलियों के वाली के पास लेके आया, अपने डूबती हुई अपने इशारे से डूबते हुए आफताब की तकदीर बदलने वाले के नजदीक आया, जो अभी कल्ला अंदर को चीर के थमी थी। एक तमाचा मारा। वो जनाबे अगर हसन सैदी साहब कहते थे कि अबू इधर हो गया, जहर इधर हो गया।
लेकिन तारीख के पन्ने आज भी लिखने पे मजबूर हैं कि जहां चांटा लगा था सारी जिंदगी चेहरा दशहरी के आम की तरह टेढ़ा हो गया। ये खास चेहरा था ना, मक्के का खास चेहरा था, कमबख्त टेढ़ा होके आम हो गया। हमारे जिले निकले अब कुछ को अब समझ में आया है, कुछ को पहले ही आ गया, कुछ आगे आएगा। ये तो हमारी बदनसीबी है, किसी को घर जाके आएगा, लेकिन खास था ना। एक तमाचा लग के टेढ़ा चेहरा आम हो गया और सारी जिंदगी इसका चेहरा टेढ़ा का टेढ़ा रहा। अब देखें, वाकयात नहीं बदल सकता, मगर मैं कंपैरेटिव स्टडी करके बता रहा हूं। माशाल्लाह। मूसा ने भी फिरौन के तमाचा मारा, चकराया मगर सीधा हो गया। मूसा ने भी तमाचा मारा मगर चकराया, घबराया, लड़खड़ाया, संभल के फिर सीधा। मगर सारी जिंदगी अली ने जो इस अबू जहल के तमाचा मारा था ना, सारी जिंदगी टेढ़ा रहा। मेरी समझ में नहीं आता, वो चेहरा फिरौन का बूढ़ा चेहरा वो भी था, बूढ़ा ये भी था, वो सीधा क्यों हो गया, ये टेढ़ा क्यों रहा? का नादान, तुझे पता नहीं है कि वो चेहरा, वो जो तमाचा था ना मूसा का, वो नबूवत का तमाचा था, ये विलायत का तमाचा है। वो सीधा रहा, ये टेढ़ा हो गया। अब भी नतीजा नहीं निकला। नबूवत का दुश्मन सीधा हो सकता है, विलायत हमने कितनी बार देखा है, कितनी मर्तबा देखा है। दोस्तों, एक खंदक खड़े को एड़ लगाकर हमारी मर्तबा खंदक को रोक किया। सबसे हट के कुछ कहना चाहता हूं और रसूल के खेमे के करीब आके कहा, आओ बहादुरो, नेजा वजनी लंबा नेजा, आओ मेरे मुकाबले में। जाना चाहते हो जन्नत? क्या बात, मजाक बना रहा है, ललकार रहा है, रजस पड़ रहा है। बहुत जन्नत में जाने के शौकीन होना, बहुत आसानी से जन्नत में जाना चाहते हो। आओ
अभी घोड़ा को उड़ा कर तेज भाग देना से जो खंदक कबूल करके आया है ना, पहले वे मुसलमानों के दिल। कुरान कह रहा है सूरह साफ में कि ऐसे जैसे सर पर परिंदे बैठे हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। कुरान की आवाज है साक़तिल अब्सार व बलगतिल क़ुलूब। उसकी ललकार सुन सुन के उनकी आंखें पथराई जा रही हैं। बलगत कहते तुम सुनली की बातें पढ़ते हो, औरों की नहीं, लो सबकी पढ़ रहे ना। साक़तिल अब्सार बलगतिल क़ुलूब, और उनके दिल खौफ से यहां से निकल के मुंह पे आंखें पथराई हुई, कैसी शक्ल लग रही होगी, मुंह में दिल और आंखें घूमी हुई। अब कुरान से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो आवाज दे रहा है आओ मैं तुम्हें जन्नत में भेजूं, निकल के आओ, मार के गाजी बनो। वहां कोई से मार देता तो खुदा की कसम इस मिंबर पे भी मैं कह के जाता फला भी गाजी था। मगर तारीख में मिलता हुआ लक़ब जब किसी ने लिया नहीं तो मैं कैसे दूं? मिल रहा था लक़ब, बंद कोई चार दीवारी में नहीं, खुले हुए मैदान में दोस्त और दुश्मनों के सामने तारीख चीख चीख के कहती। अब वो इतना फसनी नेता दूर से ही लाहौरी टिक्के की तरह उठा के दुश्मन को घुमा देता था। मारो पंजाब गाजी। इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद भी ये जुमला याद नहीं रखा तो नजफ के जर्रों को अपना मुकद्दर समझ के मांगने का कोई फायदा भी नहीं। फिर सुने, मैंने फिर ये कहा है कि मैं कीमती चीज इंतजार करा के देता हूँ, क्योंकि ये हिकमत इलाही है कि वो भी जब तक इंतजार नहीं कराता, जब तक कीमती चीज के रुख से पर्दा भी नहीं हटाता। आओ मारो बनो गाजी, फेंक दो मुझे जहन्नुम में। आओ मैं तुम्हें जन्नत में भेजूं। बार जब इसने कहा तो एक मर्तबा कायनात की रहमत जलाले किबरिया बन गई। और जिसने कभी वो जड़ियां डालने वालों को बुरा नहीं कहा, पहली मर्तबा इस अंदाज में खिताब किया, मन ले हासिल कर कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में आए। मन ले हासिल कर कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। नबी की पाकीज़ा ज़बान, औरों ने अल्लाह जाने क्या क्या रिसर्च की है, मगर मेरी रिसर्च तो यही बता रही है कि बार बार नबी के सामने कह रहा था मैं जन्नत में भेजूं, मुझे दोज़ख में भेजो, मैं जन्नत में भेजूं, मैं जन्नत में भेजूं, मैं जन्नत में भेजूं। जलाल आ गया मुस्तफा को कि तू जन्नत में भेजने वाला कौन होता है। मैंने तो अली की जबरी चूम के कहा है कि अंता कसीमुन नार वल जन्ना, तू जन्नत और दोज़ख में भेजने वाला है। ये इख्तियार तो मैंने अली को दे दिया, अली वाला इख्तियार अपने हाथ में ले रहा है तो तू कुत्ता है।
मगर कुत्ता बना नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, कुत्ता कहा ना, मगर कुत्ता नहीं, शक्ल आदमी की रहा, कुत्ता बना नहीं। और एक रोज मस्जिद कूफा में मिंबर अबियस पर विलायत का सुल्तान जलवा फरोज है कि जब पहले दिन खुतबा दिया था तो कहा था कि हम ही हैं जो रिस्क तकसीम करते हैं। यकीन करने वालों ने यकीन के सागर में शनावत बन के मजा लिया था, मगर मशकूक लोग कह रहे थे कि अली कैसे रिस्क तकसीम करता है, मलकुल मौत के मौत देने का यकीन है। मलकुल मौत के मौत देने का यकीन है, बिजली के गरजाने वाले फरिश्ते का यकीन है, बादल की गड़गड़ाहट पैदा करने वाले मलाइका का यकीन है, मगर उस्ताद जिब्राइल का यकीन नहीं है, जो जिब्रील का भी उस्ताद है। कहा हमें यकीन नहीं आता। अगले खुतबे में एक डिबिया में एक चिमटी को बंद करके अपनी कबा की जेब में गैब के इमाम का इम्तिहान लेने के लिए जाके बैठ गया। और फिर अली ने अपनी अंगुष्ठ शहादत से अर्शो फर्शो शुमालो जुनूबो मशरिको मगरिबो बैरो बरो दश्तो जबलो अर्जो शमाओ शमशो कमरो कवाकिबो सय्यारो कुतुबो अब्दालो कलंदर को इशारा किया। तो जो शक्की अली के खुतबे को भी सुनने नहीं चुनने आया था, शक के दलदल में औंधे मुंह गिरने वाला, एक मर्तबा का अली क्या किया का तकसीम रिस्क इलाही का सबको तकसीम कर दिया। और ये कह के रफ्ता रफ्ता अपने हाथ को अपनी कबा की जेब में डालना शुरू किया। कहा जिस तू चिमटी को अपनी जेब की टिबिया में रख के लाया था उसको भी रिश्ता तकसीम कर दिया। से जनाब अब्बास के फज़ीलत सुनने के लिए फरमाइश कर रहे हैं, मैं रब्त दे रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला का शहदाई है मेरा भाई, और मैं इंशाल्लाह इसका भी फरमाइश पूरी करूंगा। जो आज और फिर जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा कल तकरीर में, कल इंशाल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन मैं जरा सा अपना मौजू से मरबूत हूँ कि जैसे ही ये हाथ अपनी कबा की जेब में डाल रहा है, फौरन किसी ने मजाक के अंदाज से मिजाहन हंसकर अली की तरफ देखा। जैसे ही देखा अबू तालिब के शेर को चला लाया और एक मर्तबा का क्यों हंस रहा है कुत्ते। जैसे ही अली की जबान से ये जुमला जारी हुआ, बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ। निकल गया ना कि जो मोहम्मद का दुश्मन है वो असल का कुत्ता है, और जो अली का दुश्मन है वो नस्ल का कुत्ता है।
विलायत की फजीलत बताने के लिए। आओ हमारी मजलिसों में आके देखो, हम किसी की तौहीन नहीं करते, हम तौहीन उसकी करते हैं जो रसूल की तौहीन करना चाहता है। हमारी निगाहों में शरीर वो है जो विलायत में कमी निकालता है, वरना आज जो इस फर्श अदा पे आ गया, हमारी पल के उसके लिए शामियाना है, हमारे दिल उसके लिए फर्श है। आगे तो देखें मैं क्या करूं, वक्त ही नहीं है। मेरे भाई ने फरमाइश की थी हजरत अब्बास की जंग और फजीलत की, कल इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त नहीं है, मातम भी है, पाबंदियां हैं, हम तो वक्त की आप लोगों को मातम भी करना है। और मैं देख रहा हूं कि 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, अब यहां मजबूरी है वक्त की, वरना 2 घंटे के बाद तो हमारी तकरीर शुरू होती है। तकरीरी मंजिलों से गुजरता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, मगर वो जो किला कबूस के सीने पे परचम तौहीद नस्ब करता है वो तालिब कलाल, और असहाब मुस्तफा के पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने कितनी मर्तबा मस्जिद नबवी में आपकी पाक ज़बान से अली की फजीलत सुनी है, या रसूल अल्लाह आज किला खमूस पे अली की फजीलत बयान करो। तो नबी ने जबीने मुस्तफा, नबी मुस्तफा ने जबीने मुर्तजा को, ये प्यारा सा जुमला आ रहा है, वशम्स वल कमर ने, वशम्स वल सुहाने वल कमर इज़ा तलाहा की जबीन को बोसा दिया और असहाब को जमा करके कहा, मन अरादा अन युज़रा आदमा फी इल्मिही, नूहा फी हैबतिही, यूसुफा फी जमालिही, लियुंज़िर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, जिसे आदम का इल्म, नूह का तक़वा, ईसा का सुहूद, यूसुफ का जमाल, इब्राहिम की खुल्लत देखनी है, वो अली के चेहरे की तरफ देखी। हमारे खुतबा ने, आला उलमा ने इसी हदीस को और फैला के कहा, यानी सारे अंबिया की सिफतें सिमटती हैं, तो जिस तरह से सिमट जाती है जैसे सारी कायनात का इल्म कुरान में, कुरान नुक्ते में, ऐसी सारे अंबिया की फजीलत कल्ब अली में। अली तो समझ में आ गया ना, फजीलत अंबिया सिमटी तो अली में आ गए। अब्बास समझ में नहीं आता था कि अब्बास की फजीलत कैसे, तो किसी शायर ने बढ़कर 6 मिसरे लिखे कि हम बताते हैं कि अब्बास की तकलीफ किस तरह से हुई कि मैंने अली से ऐन लिया और लिख लिया, देखा जो पूतू राब्तों पे उसमें मिल गया, पहुंची नगर असद पे कलीम ने अलिफ लिखा और सीन पर के साक़ी कौसर से ले लिया, हर एक लफ्ज़ ज़ीनत खिरताज बन गया और यज्ञा किया जो सबको तो बाबुल हवाइज अब्बास, बाबुल मुराद अब्बास, सक़ाए सकीना